हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने एस्केलमेंथिस और प्लेटिहेलमिन्थेस देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एनेलिडा से। ठीक है, हेडिंग डालते हैं। एनेलिडा, इनके पहले हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं। जनरल फीचर्स, ठीक है। तो जनरल फीचर में सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री, इसमें यहाँ लिखते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और हमने देखा था एस्केलमेंथिस से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो इसमें भी क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद बॉडी प्लान कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये क्या होते हैं, हमने देखा था 3 टाइप के सिलोम होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। तो एसिलोमेट के लिए प्लेटिहेलमिन्थेस थे, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस, और यूसिलोमेट में कौन आता है, एनेलिडा से लेके जितने भी कॉर्डेट्स है सब किसमें इंक्लूडेड है, यूसिलोमेट्स में। तो ये यूसिलोमेट हो गया। ठीक है, जनरल फीचर्स देख लिया। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हाँ जी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले जो एनेलिडा होता है, इनको और हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। सेगमेंटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा फाइलम होता है जो सबसे पहले क्या शो करता है, ट्रू सेगमेंटेशन शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेड वर्म। ठीक है, सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं। एग्जिबिट्स ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, और इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, जो होता है मेटामेरिज्म। ठीक है, हमने देखा ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमने एस्केलमेंथिस में देखा, उसमें फर्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम है कौन सा डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा भी एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है। तो इसमें जो सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है वो कौन सा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट formed organ system is circulatory system। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गन कौन सा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कौन सा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये कैसा होता है, क्लोज टाइप का। ठीक है, क्लोज्ड। इसके बाद नेफ्रेडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एनेलिडा में नेफ्रेडिया होता है जो कि किस में हेल्प करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैबिटेट लिखते हैं एनेलिडा का, हैबिटेट। तो एनेलिडा का हैबिटेट कैसा होता है, ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में भी मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है, फ्री स्विमिंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक भी होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं, हैबिटेट एक्वेटिक
aquatic में both fresh and marine. ठीक है, then terrestrial होता है free swimming, and sometimes parasitic. Sometimes parasitic. ठीक है, हैबिटेट में क्या है, aquatic होता है which includes both fresh water and marine water. terrestrial होता है free swimming and sometimes parasitic भी होता है. ठीक है, उसके बाद ये जो annelida होता है, इनमें कुछ longitudinal और circular muscles होते हैं जिनको हम बोलते हैं parapodia and setae. ये जो नाम है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, यहाँ लिखते हैं दे पॉजेस longitudinal and circular muscles which helps in locomotion. और इनको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया एंड सीटे. ठीक है, पैरापोडिया एंड सीटे. ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. ठीक है, ये जो annelida होता है ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू. और हमने बोला था जब भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है, क्या लिखते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है, और एक बात, हमने जो लास्ट वाले में देखा था एस्केलमेंथिस में हमने देखा था जो सेक्सेस है दे आर सेपरेट. ठीक है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, डायस्ट्रस एनिमल्स होते हैं, मतलब जो मेल्स एंड फीमेल्स है दे बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पे annelida में क्या होता है, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे annelida में भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन सिर्फ नेरिस में. नेरिस एक aquatic फॉर्म होता है जिसमें सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब वो डायस्ट्रस होता है. लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जैसे अर्थवॉर्म है, लीचेस है, दे बोथ आर मोनोइशियस, मतलब इनमें जो सेक्सेस है दे आर नॉट सेपरेट. ठीक है, यहाँ लिखते हैं नेरीज an aquatic form is dioecious but earthworm and leeches are monoecious. ठीक है, ये जो नेरीज होता है ये डायस्ट्रस होता है, मतलब इसमें मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट होते हैं. बट अर्थवर्म और लीचेस दे आर मोनोइशियस, मतलब इनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल. ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. नेरीज, देन फेरेटिमा. फेरेटिमा किसका नाम है, अर्थवर्म का. अर्थवर्म एंड होता है हमारे पास हिरोडिनेरिया. हिरोडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच. ठीक है, ब्लड सकिंग लीच. ठीक है, हमने तीनों एग्जांपल्स देख लिए. नेरीज होता है फेरेटिमा दैट इज अर्थवर्म, हिरोडिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हेडिंग डालिए आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा. ठीक है, इसके भी जनरल फीचर्स देख लेते हैं. जनरल फीचर्स, bilateral symmetry,
बायलेटरल सिमेट्री, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डायगोनल यूसिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट। और इनका बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। और इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एस के एलिमेंट्री से लेके कॉर्डेक्स तक सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले ये जो आर्थ्रोपोडा है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसको बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, 1/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। अर्थ पे जो 1/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज है वो सब क्या है, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा मोस्टली किसको इंक्लूड करता है, इंसेक्ट्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट phylum of animal kingdom, animal kingdom। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसके बाद ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अर्थ पे जो 1/3 नेम स्पीशीज है वो सब क्या है, आर्थ्रोपोडा। और ये मोस्टली किसको इंक्लूड करते हैं, इंसेक्ट्स को। द फाइलम व्हिच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो आर्थ्रोपोडा है, इसमें जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन किसका बनता है, काइटिन का बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ठीक है, काइटिन का बनता है। उसके बाद हमने देखा था जो एनिलिडा है वहाँ से सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आर्थ्रोपोडा में कैसा सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। क्या लिखता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या लिखिए, द बॉडी ऑफ arthropods is divided into head, thorax and abdomen, ठीक है। ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनकी बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और एक बात, आर्थ्रोपोडा का मतलब, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। तो ये क्या होता है, दे आर जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। क्या लिखते हैं, हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोस मतलब जॉइंटेड, पोडास मीन्स अपेंडेजेस, ठीक है। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था जो एस्का एलिमेंट्रीज है
उनमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम कौन सा डेवलप होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने देखा एनिलिडा में फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होता है वो कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बुक गिल्स किसमें होती है? क्रैब में। बुक गिल्स होते हैं क्रैब में। और क्रैब कहाँ रहता है? पानी में, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। देन आते हैं हमारे पास बुक लंग्स किसमें मिलते हैं? स्कॉर्पियन में। और स्कॉर्पियन का हैबिटेट कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स हम किसमें देखते हैं? कॉकरोच में। ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। ठीक है, लिखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप। ठीक है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इनको हम जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। बुक गिल्स में क्रैब आता है, विच इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। बुक लंग्स में स्कॉर्पियन, विच इज अ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड। ट्रैकियल ट्यूब्स कॉकरोच। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सेंस ऑर्गन्स में फर्स्ट आता है एंटीने। ठीक है, लेकिन ये जो स्पाइडर्स होते हैं, स्पाइडर्स में एंटीने आर एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट इन स्पाइडर्स। ठीक है, सेकंड आते हैं हमारे पास कंपाउंड आइज वैसे दो टाइप की होती है, सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज होती है, इनकी यूनिट क्या होती है? ओमेटिडिया। ठीक है, यूनिट ओमेटिडिया। ठीक है, उसके बाद स्टैटोसिस्ट ये किसमें फंक्शन करता है? बैलेंसिंग में। ठीक है, बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्थ्रोपोडा होता है, दे आर मोस्टली ओविपेरस, लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है स्कॉर्पियन, विच इज विविपेरस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दे आर मोस्टली ओविपेरस, लेकिन एक्सेप्शन होता है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन ये क्या होता है? विविपेरस। और जो आर्थ्रोपोडा होता है, दे आर डायोशियस, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। ठीक है, दे आर डायोशियस। Males and females are distinct. ठीक है, 40
fertilization is internal. Fertilization is internal. And development may be direct or indirect. ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास एपिस इंडिका। फर्स्ट इज एपिस इंडिका। एपिस इंडिका मतलब हनी बी। ठीक है, हनी बी को बोलते हैं हनी बी। सेकंड आता है हमारे पास बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं हम किसको? सिल्क वर्म को। ठीक है, सिल्क वर्म। थर्ड इज लेसिफर दैट इज लैग इंसेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स ये तीन हो गए। उसके बाद आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमारे पास आता है एनाफिलीज, ये मलेरिया। ठीक है, तो ये जो फीमेल एनाफिलीज होता है इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। सेकंड आता है हमारे पास क्यूलेक्स। क्यूलेक्स से क्या होता है? एलिफेंटियासिस। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर होता है, ये भी मच्छर होता है, इसके काटने से क्या होता है? एलिफेंटियासिस। हम जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एलिफेंटियासिस वाला दे रखा है। उसमें क्या होता है? पैर होता है, ये कैसा होता है? हाथी पैर जैसा हो जाता है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद होता है एडीज। एडीज में क्या होता है? चिकनगुनिया एंड डेंगू। ठीक है, चिकनगुनिया और डेंगू होता है। उसके बाद आता है, उसके बाद एक होता है लिम्यूलस, जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब। किंग क्रैब इट्स अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, उसके बाद आता है लोकस्टा। ग्रेगेरियस पेस्ट। ठीक है, चलिए हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।